नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। जो जो ऐश्वर्य मुक्त शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ है उस को तुम मेरे ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। परमात्मा प्रभु जीव से कह रहे हैं, जीव को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, प्रभु जीव को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति गुण भाव क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता विलक्षणता योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से सामर्थ्य से प्रभाव से ही आई है, ऐसा जीव को समझना चाहिए। ऐसा तुम समझो। परमात्मा जीव से कह रहे हैं। समस्त देवता मनु सप्त ऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्र तथा इनके सिवाय जो कुछ है ये सब की सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की ही विभूतियां हैं। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में मेरा ही निरंतर भाव हो जाता है अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या दोष दृष्टि तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। तमम तेजस्संभम, मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिसमें विशेषता मालूम दे उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए प्रभु का ही चिंतन होना चाहिए। अगर प्रभु को छोड़कर दूसरे वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। जैसे पवित्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पतिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खींचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि में जो भी महत्ता सुंदरता सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप हित रूप दिखता है वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह ना तो सब समय रहता है और ना सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है तो फिर किसका है? उस वस्तु का तो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता सुख रूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ ना जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है तब उस संसार से फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको ना तो कुछ मिलता है और ना उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं है। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में
जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है? वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है? जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसे आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध ना होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यांत्रिक ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को प्रभु की, परमात्मा की, ईश्वर की, परमेश्वर की ही मानता है। प्रभु ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं, सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हारे जहां कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गा रही थी तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की है। ऐसा ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वह भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं। किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रूपे बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं है। इस तरह जिस किसी में जहां कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियां बताई हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हरेक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है, उन सब में शक्ति परमात्मा की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस ना जाएं, यह सावधानी रखनी चाहिए। भगवान प्रभु जितनी भी विभूतियां हैं उनमें प्राय असीम मैं हूं पद का प्रयोग प्रभु ने करा है। केवल 3 जगह विधि तथा पद का प्रयोग जानने की बात कही है। असीम मैं हूं पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है कि इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही हूं। कारण कि जीव ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं, तो प्रभु ने असीम का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विधि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावधान, सचेतन कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, शासन स्वयं राजा करता है। अतः जहां गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है वहां विधि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग
गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों को तत्व से ठीक तरह से समझो। प्रभु कह रहे हैं जीव से, तुम लोग गुरु के पास जाकर मेरी विभूतियों को तत्वदर्शा गुरु से समझो। ब्रह्मनिष्ठ संत से समझो, ब्रह्मनिष्ठ गुरु से समझो, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से, पुरोहित से मेरी विभूतियों को समझो। विभूतियों को तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना। जहां राजा का वर्णन आया है वहां वृद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो। गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। जो उच्च श्रवा और एरावत का वर्णन आया है वे दोनों राजा के वैभव का उपलक्षण है, कारण कि घोड़े हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य है और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस वृद्धि राजा के लिए हुआ मालूम देता है। अवगच्छ पद उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वस्तु भगवान की ही है, परमात्मा की ही सारी विशेषताएं हैं। तात्पर्य है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसका काम आएगा। इस चीज को सत्य को जानना है। पहले कही गई विभूतियां सिवाय साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहां भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की है ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भागवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। जैसे सोने के गहने में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खाड़ के खिलौने में खाड़ बुद्धि होने से खिलौना लुप्त हो जाता है, कारण कि वास्तव में संसार है ही नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग दोष से संसार का धारण कर रखा है। ये एकदम दर्वत्य जगतः सार शब्द यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वसुदेव सर्वम सब कुछ भगवान ही है, मैं ही पहुंचना है। इसलिए भगवान ने वसुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए यहां विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप आकर्षण न रहकर भागवत रूप आकर्षण हो जाएगा। मनुष्य जो भी विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता ना होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अनुमान कर लेता है और जहां से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवंता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अंततः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनाने वालों की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही है यह मेरी नहीं है, प्रत्येक उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर ही भोग नहीं होगा, स्वतः योग भगवान के साथ नित्य संबंध सत्य योग नित्य योग हो जाएगा, सत्य योग नित्य योग स्थापित हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों कलाओं विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार है। शक्तियां जड़ हैं
जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति से ही हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि शक्तियों का प्रकट और उपयोग सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, उस पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता ना होती तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसकी वक्तत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसकी लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसकी दातृत्व शक्ति दातों में आती है। मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त रूप हूं, यह बात सच्ची है, तो फिर बंधन कहां से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान रूप हूं, यह बात सच्ची है, तो फिर अज्ञान कहां से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया है अपना, तभी अज्ञान आया है। मैं ज्ञान रूप हूं, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा अहंता ममता ही अज्ञान है, जिससे मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि मिले हैं। उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देखने वाले परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज अपनी ही मालूम देती है। परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है, जिसका साधक को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहां से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देख लेता है, पर देने वालों को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है, पर जिसके शक्ति से कार्य हुआ है उस कारण को देख ही नहीं पाता। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रति देने वाला अपना है। इस सत्य को जानना होगा, इस ब्रह्म ज्ञान को समझना होगा। भगवान की ही, प्रभु की ही, परमेश्वर की ही दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्म योगी होता है। उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है, और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो कुछ भी विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। यह उस परमेश्वर का परम 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 ईश्वर प्रकाश पुण्य परमात्मा का स्वभाव है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, सब कुछ देकर भी वो अपने को प्रकट नहीं करते। ये उस परम परमेश्वर परमात्मा का, जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है, उसका स्वभाव है। कितना दयावान है वो मालिक, कितना शक्तिवान है वो मालिक। उस मालिक को बार बार मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान का उपदेश है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, 84 लाख के बंधनों को काटने का ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है।
ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्ति कर जीवन सफल करें। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन, प्रकृति जीव परमात्मा, इनकी रक्षा सुरक्षा उपासना समस्त जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री ब्रह्मनिष्ठ संत, अवध का संत महात्मा आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। ऋषि मुख से, पुरोहित मुख से, ब्रह्म तत्व मुख से, ब्राह्मण मुख से आप इस उपदेश को धारण करें और जीवन रूपी यात्रा सफल करें। 84 लाख बंधनों को काट के जीवन सफल करें। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये ज्ञान सत्य योग, नित्य योग है, कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की आत्मा का दर्शन का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आप भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करें और जीवन सफल करें।